थोड़ा एंजॉय किया। इसकी बड़ी बड़ी कंपनी है, सारी इसकी इवेंट वाली। मैम सामने थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। पर तो ये उसके सारे फ्रेंड आए थे बाहर से, वो येलो वाली तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड से सारे फ्रेंड्स आए थे। वर्ल्ड वाइड कंपनी है पीछे। बेटी मेरी यूनिसेफ में मैडम, वो वर्किंग इन जयपुर, दिल्ली रिक्रूटमेंट ऑफिसर है वहाँ पे। क्या पीछे कर लेट, पीछे कर लेट, मगर दुआ की सदा आपके साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो प्रोग्राम की शुरुआत करूंगी फिर से आपका पुनः स्वागत करके राइस नगर के बिगेस्ट इवेंट राइस नगर लिटरेचर फेस्टिवल, पीछे देखने देखो सर, साहित्य उत्सव, और इसे कहेंगे हम महा उत्सव। तो प्लीज टेक योर हैंड्स टुगेदर फॉर राइस नगर लिटरेचर फेस्टिवल। कम ऑन। लेट डिप्टी कलेक्टर मैम, लेट सीओ श्री शनदेव जी, डीवाईएसपी अनुपित मैम, प्लीज come this lap lightning for the starting of a beautiful art event, Raisinagar Literature Festival. Please take your hands together for Raisinagar Literature Festival. वो तेरा ध्यान रखो यार, इस बीच में कहीं तो वक्त रहने क्या यार, सामने ना I request Srimati Kamala Arya ma'am, please come on the stage and have प्राइस ओपन सर सामने। ओके मैडम, मुझे लगेगा आप सामने। प्लीज गिव अ कंट्रीब्यूशन। ओके मैडम, सामने
सर सामने। थैंक यू। Thank you so much, sir. Make us feel that the art is something in this area in Raisi Nagar and who bring us together. So I'll start again. Dr. Gopal Krishna Handa, a medical professional, is a personality of multi-faced talent, being a successful medical doctor for past 4 decades. Dr. GK is well known in several welfare projects of rural development, including construction of medical center in the Purani Abadi of Sri Ganganagar city, Rajasthan, and providing free health care to leprosy patients in the region. Please, आप यहाँ आ जाइए मेरे साथ. हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, हम कुछ बातें करेंगे. So please, it might. Thank you so, talk show with Disha. Respected Madam कमला जी, अनु जी, हमारे कमांडेंट साहब मंगेश कौशिक, महेंद्र जी और सभी मेरे डॉक्टर बंधु जो अपना अमूल्य समय निकालकर इस साहित्यिक फंक्शन में आए.
और मेरे गाँववासी, आश्रम के बच्चे, हैंडीक्राफ्ट आश्रम के बच्चे और बाहर के जो आर्टिस्ट साहित्यकार आए, सभी का मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। रायसीनगर साहित्य महोत्सव ये अपने आप में एक बड़ा अनूठा सा शब्द है। इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? रायसीनगर साहित्य महोत्सव के लिए जो आज हमारे बच्चे साहित्य का सृजन कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट अपने गाँव के अंदर बैठे हुए कला को निखार रहे हैं, जो चित्रकारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों को या उन सब लोगों को उतना एक्सपोजर नहीं मिलता था। वो एक कूप मंडूप से बने हुए इसी सर्कल के अंदर घूमते रहते हैं, उनकी कृतियों को हाईलाइट करने का अवसर नहीं मिल पाता। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि साहित्य जो है आम जनता तक पहुँचे। जो कलाकृतियाँ वो लोग बच्चे बनाते हैं, जो आश्रम के बच्चे हमारे पेंटिंग्स करते हैं, वो सब आम जनता देखे और उनको प्रोत्साहन मिले। जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलता, जब तक मनोबल बढ़ाया नहीं जाता, तब तक उसकी सार्थकता नहीं होती। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने साहित्यिक महोत्सव का गठन किया और जिसके अंदर ये रखा कि हमारे क्षेत्र के, गंगानगर के, रायसीनगर के और बाहर से जो भी साहित्यकार हैं और जो उन्होंने कृतियाँ बनाई हैं, उनको हम यहाँ पर दिखाएं, आम जनता तक पहुँचाने का प्रयास करें। और उनकी किताबें आज हमारे पास हैं जिनका अवलोकन आप लोग करेंगे, वो पेंटिंग्स हैं जिनका अवलोकन आप करेंगे, और वो आश्रम के बच्चे हैं जो अपना प्रदर्शन कर आपको दिखाएंगे कि उनमें कितनी अनूठी प्रतिभा है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक चावल के दाने के ऊपर हनुमान चालीसा लिखा, मूर्तियाँ बनाई, वो सब आपके बीच में आज प्रस्तुत हम करने जा रहे हैं, ताकि इन बच्चों को, इन लोगों को प्रोत्साहन मिले और साहित्य जो है, जो आम जनता तक पहुँचे, वो सस्ता हो और वो कुंठाओं में ना ग्रसित हो। जिस ढंग से आज हमने साहित्य को बांध कर रख दिया है कि वो एक तरफ एक ग्रुप कर रहा है, एक दूसरी तरफ कोई ग्रुप कर रहा है, तो साहित्य बट गया। जबकि साहित्य का खुली समीक्षा होनी चाहिए, एक आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, उसको हम दायरों के अंदर नहीं बांधें तो अच्छा हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने साहित्यिक मंच का गठन किया और ऐसे रहे साहित्यिक महोत्सव जो हम करने जा रहे हैं, हर वर्ष करते रहेंगे और आशा करने के लिए ये हमारे बच्चों के लिए सार्थक है। वेरी नाइस इनिशिएटिव सर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर RLF सर सीज़न 1। मैं कहूँगी बहुत से सीजन्स हुए आगे भी। सर, साहित्यकार से आप कैसे जुड़े और क्या ये आपका मतलब हेरिडिटी है या आप कैसे शुरुआत हुई आपकी साहित्य से? कुछ तो हेरिडिटी है ही, सब जनता जानती है यहाँ की, और ये साहित्य की यात्रा बहुत लंबी है। मैं ज़्यादा नहीं, इसका कुछ भाग ही शुरू करूँगा कि जब मैं 1984 के अंदर एक चिकित्सक के रूप में गमुड़वाली गांव के अंदर स्थापित हुआ, तो बहुत छोटा सा काम था। उसके अंदर मैंने जाके देखा कि अस्पताल बिल्कुल खाली पड़ा था, कमरों के अंदर कोई नहीं आता था, बिल्कुल सूना बनता हुआ था। पर जब मैंने उन लोगों से संवाद किया, उन लोगों से जुड़ा, तो मेरे चिकित्सालय के अंदर 1-2 रोगी आने लगे। फिर मैं उनके ऊँट पे, उनके गाड़ों पे बैठकर गांव-गांव जाता, जहाँ जहाँ चिकित्सक की जरूरत होती उनके दुखों को बांटता। धीरे धीरे मेरा चिकित्सालय गमुड़वाली एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिश PSC बन गई और जहाँ पर इंडोर भी रहने लगा। तो मैंने देखा कि जब मानव या हम उनकी संवेदनाओं से जुड़ते हैं, उनकी पीड़ाओं से जुड़ते हैं, तो लोग अपने आप ही हमसे अपने दिल की बात कहना शुरू करते हैं। उसके बाद मेरा जब ट्रांसफ़र हुआ तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, आप छोड़ के नहीं जाइए। उन्होंने मेरे को रोकने का बहुत प्रयास भी किया। उसके बाद मेरा जो स्थानांतरण था सूरजगढ़ डिस्पेंसरी में हो गया, जो डिस्पेंसरी बिल्कुल अकेले में थी। नहर की जो ब्रांचेस थी उनको देखने का मेरा काम था। तो मैंने वहाँ जाकर देखा कि मैं अगर डिस्पेंसरी में रहता हूँ तो कोई मरीज़ नहीं आता। मैंने जगह जगह जहाँ जहाँ पे RCB डिस्पेंसरी की कॉलोनियाँ बनी हुई थी, वहाँ पर जाके बच्चों को देखना शुरू किया और उनको DPT पोलियो के इंजेक्शन लगाने शुरू किए। और एक समय था कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गैदरिंग होने लग गई, बच्चे आने लग गए कि वो उनको पता होता था कि आज टीकाकरण होगा। तो इस प्रकार से सूरजगढ़ के अंदर मैंने प्रयास शुरू किया और ये देखा कि मैं मानवता से जुड़ता जा रहा हूँ। परंतु एक हादसा मेरे सामने हुआ जो बड़ा दुखदायी था, जिसने मुझे झिझोड़ के रख दिया। हमारे RCB डिस्पेंसरी के अंदर पास में एक जो वर्कर थे, कर्मचारी थे, उनका एक इकलौता बच्चा था। उसको 1984 की बात बता रहा हूँ, उसको एक रैबिट डॉग ने, पागल कुत्ते ने काट लिया और उसको इतना भयंकर काटा कि उसका जो सलाइवा था कुत्ते का उसकी आंखों में चला गया।
बड़ा सीरियस रोग था। उस वक्त हमारे पास ARV के इंजेक्शन आते थे जो हम पेट में लगाया करते थे, 14 इंजेक्शन। उस वक्त एक नया वैक्सीन चला था जिसको हम कहते थे चिक एम्ब्रियो वैक्सीन, जिसकी 5 डोज ही लगाई जाती थी। अकेला बेटा था, वो भाग के बठीटा गए, वहाँ से वो चिक एम्ब्रियो वैक्सीन खरीद के लाए और उसकी 2 डोज उस बच्चे को लटक गई। परंतु तीसरी डोज के अंदर वो बच्चा डरने लग गया, जिस तरह हम कहते हैं कि हाइड्रोफोबिया हो गया। हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है और हमें ये लगने लगा कि इस बच्चे को वो हाइड्रोफोबिया की बीमारी से वो ग्रसित हो गया और उसको लिखित रूप में अपने दिल में बांट दिया। वहाँ से एक साहित्यकार का जन्म हुआ जो उस बच्चे ने शुरुआत किया। उस बच्चे की दर्दनाक मौत ने मुझे झिझोड़ के रख दिया और मैंने वहाँ से अपने लिखने का प्रयास शुरू किया। मैंने देखा कि कहाँ क्या दिखते हैं। कर्पूर आया तो मुझे लोगों का बहुत सहयोग मिला। कर्पूर के अंदर मैंने, चाहे वो कोई भी पार्टी थी, जब मैं वहाँ से जाने लगा सभी पार्टियों ने विरोध किया कि आप छोड़ के नहीं जाए। परंतु मेरा गंगा नगर ट्रांसफर होना था, मंगेश कौशिक जी से मिलना था। मैंने वहाँ पुरानी आबादी के अंदर राजस्थान में, उसके बाद हमने कुछ रोगियों की सेवा शुरू कर दी। हम वहाँ कुछ रोगियों की पुली पर जाते थे, उनको दवाइयाँ बांटते थे। इस प्रकार हम जुड़ते चले गए और हमारी जो सार्थकता बढ़ती चली गई। तब मैंने एक किताब लिखी, उसका नाम था देश के कोने से। उस देश के कोने से हमने गंगानगर का वर्णन किया कि हमारे क्षेत्र के अंदर क्या कमियां हैं और हम किस प्रकार से दुरुस्त कर सकते हैं और हमारे पास क्या संसाधन है। किताब बहुत चली, उसका 2य संस्करण आया। उसके बाद मैं खुद बीमार होने के कारण मैं अपने घर यहाँ ट्रांसफर लेके 1990 के अंदर रायसी नगर आ गया। मैंने यहाँ देखा कि 4 बच्चे हैंडीकैप्ड मेरे घर की पुलिस से उतरते ही मुझे देखते हैं हर बार, और वो सुबह से शाम बैठे हुए, और शाम को जो उनको ले जाने वाले हैं वो उनको गांव में ले जाते हैं, तरह इकट्ठी करते, वो सब सामान इकट्ठा करते और जिसकी वो दारू पिया करते थे। उन 4 बच्चों को देखते देखते मेरे मन में आया, मैंने सारी मंडी को इकट्ठा किया। मैंने कहा आओ मानव के लिए जुड़ो, और आज वो हैंडीकैप आश्रम वेल नोन आश्रम है जिसको 30 साल से स्थापित है और बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है। उन बच्चों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। इसी बीच में हमने गांव-गांव जाके, मैं और मेरी मिसेज ने, नीना आंडा ने, हमने जब देखा कि गांव के अंदर हैवी पेस्टिसाइड का प्रयोग होता है, इतनी घातक दवाइयाँ लगा डाली जाती हैं कि उस दवाई का प्रभाव गांव के बच्चों में होने लगा। उनको सांस की शिकायत होने लगी, उनको दमे की शिकायत होने लगी, औरतों के अंदर एलर्जी होने लगी। तो हमने एक आवाज़ उठाई, एक हमने थीसिस लिखी, इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड ऑन ह्यूमन बॉडी। उसका हमने असर में ये दिखाया कि जो गाँव की औरतें हैं उनके अंदर DDT के कॉन्टेंट्स आ रहे हैं। उस वक्त मेरे साथ में मंगेश कौशिक जी होते थे। इनको मैंने वो रिपोर्ट पढ़ाई। मंगेश कौशिक ने एक आर्टिकल लिखा कि माँ का दूध अमृत बना विष, और उस आर्टिकल जब लोगों ने पढ़ा कि गांव के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा है, प्रदूषण ज़्यादा है, तो वो उसके लिए उदयपुर के अंदर उसके लिए हंगामा खड़ा हुआ और वर्मी कंपोस्ट की वहाँ से शुरुआत हुई। पेस्टिसाइड को बंद किया गया, उसको कम किया गया। इस प्रकार साथियों, ये एक बड़ी लंबी यात्रा है जिसको मैं वर्णन करूँ तो वो खत्म नहीं होगा। परंतु मैं आज की नौजवान बच्चों को देखता हूँ कि जो लिखते हैं, जो वो देखते हैं, जब तक वो उसको अपने दिल से किताब में अंकित नहीं करेंगे और हम उनको प्रोत्साहन नहीं देंगे, तब तक उनकी सार्थकता कभी भी सिद्ध नहीं होगी। प्रजा कहते हैं, प्रजा भी हम है, तंत्र भी हम है, रक्षक भी हम है और भक्षक भी हम है। ये 4 चीजें हम ही के अंदर है। हम ही को अपने आप को संवारना है, हम ही तो तंत्र है। कहीं प्रदूषण आ रहा है, रोकना उनको है जो गंदा पानी मिलाते हैं, RC कॉन्टेंट डालते हैं। हमारा कलेक्टर और इनको ज्ञापन देने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें लड़ाई ऊपर की लड़नी है, क्योंकि ये फैसले हो चुके हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ केस दायर कर दिए, परंतु वो चलती है। उनकी गंदा पानी आज भी मिलाते हैं और धड़ल्ले से मिला रहे हैं। RC कंपाउंड आ रहे हैं, बच्चों के RC के कंपाउंड से कैंसर हो रहा है। तो समस्या का निदान करने के लिए हम ही को संघर्ष करना पड़ेगा, हम ही को आगे आना पड़ेगा। और एक साहित्यकार, जो एक साहित्य का सर्जन है, वो इन मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। जब तक मानवीय संवेदनाएं और हम जब तक अपने प्रत्यक्ष ही देखेंगे, अपनी भावनाओं को नहीं प्रकट कर सकते। साहित्य लिखा, देखा और संघर्ष करके से लिखा जाता है। कमरों में बंद होकर साहित्य नहीं लिखा जाता। तो मैं आज के नौजवानों से कोई चित्रण करते हैं, वो वास्तविकता को देख के चित्रण करें। साहित्यकार अपने उस साहित्य को देखे जो उसने भोगा है और उन किताबों को लिखे। डेफिनेटली वो बिकेंगी और समाज के अंदर आएंगी और समाज को पता लगेगा कि उसको हम समाज को पोषित करने जा रहे हैं। इन शब्दों के साथ बहुत लंबी कहानियां आगे नहीं कहूँगा, पर अपने नौजवान साथीकारों से कहूँगा कि वो लिखें, जो देखते हैं उसको लिखें, जो सत्य है उसको लिखें और जो हो रहा है उसको रोकें, क्योंकि हम ही प्रजा हैं, हम ही तंत्र हैं, हम ही रक्षक हैं और हम ही बख्शक।
वेरी वेल सेड सर। यहाँ पे लोग आगे सिर्फ आगे पढ़ने जाते हैं दूर दूर तक, चाहे वो बाहर जा रहे हैं, चाहे वो बाहर सिटीज़ में जा रहे हैं, कंट्रीज़ में जा रहे हैं, लेकिन यहीं रह के वो आगे अपने को कैसे लोगों तक जान सके, आपने ये कैसे सोचा? मतलब देखिए, जो हम किताब लिखते हैं उसको किताब को जब हम जनता के सामने लाते हैं तो वो प्रकाशक के हाथ में चली जाती है और प्रकाशक 4 या 5 प्रतियां उस साहित्यकार को दे देता है कि ये ले तेरे को तोहफा, बाकी मैं देखूंगा। तो सारी जो किताबें हैं जब उनकी कीमत आती है तो 300-400 की किताब प्रति से कम नहीं आती और इस साहित्य को आम जनता नहीं पढ़ सकती। जो साहित्यकार की रचना है वो सुंदर, सरल और कम कीमत पे होनी चाहिए, जिसे प्रकाशक कम से कम आम जनता तक पहुंचा सके, परंतु ऐसा नहीं होता। आमतौर पे ये होता है कि रचनाएं उन्हीं लोगों की छपती हैं जो पहले छप चुके हैं। तो हमारा जो मेन मकसद है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के प्रति, कि वो अपनी रचनाएं हमें दें ताकि हम उसको जनता के सामने, मीडिया के सामने प्रदर्शित करें, क्योंकि मीडिया हमेशा सहयोग करता है, हमेशा तो करता है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस इनिशिएटिव। आई थिंक जो आगे आने वाले राइटर्स हैं वो बहुत आगे जाएंगे आपके साथ कनेक्ट में रह के। तो रायसीना का लिटरेचर फेस्टिवल का भविष्य क्या है सर? कैसा हम आगे इसको देख रहे हैं और कैसे बच्चे जो हैं, राइटर्स हैं, वो आपसे कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, जो रायसीनगर फेस्टिवल का बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर हमने सभी को बुलाया, जिसके अंदर साहित्यकार भी हैं, कलाकार भी हैं और कलाकृति लिखने वाले भी हैं। इस शॉर्ट टाइम के अंदर जो हमने उन लोगों को बुलाया वो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। इसके बाद 3 महीने के बाद लगभग हम जुलाई के अंदर 23 जुलाई को हम एक कलाकृतियाँ लगाने के लिए जो पेंटिंग्स करते हैं उनकी एक जो है म्यूजियम लगाने जा रहे हैं, जो हॉल में लगाएंगे और उसमें सभी को इन्वाइट करेंगे। अपना जलवा, अपनी आर्ट को पेश करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर द टॉक शो विद दीक्षा। थैंक यू सो मच। अब आगे इसका रायसीना लिटरेचर फेस्टिवल का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि डॉक्टर जी.के. हांडा की ब्रह्मास्त्र। भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित है। यूरोपीय शास्त्रों में कला को कौशल महत्वपूर्ण माना गया है। इस कला का आगे विमोचन हमारे सर ब्रह्मास्त्र के रूप में कर रहे हैं। इसकी पूरी क्रिया और इसमें क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, बट रायसीनगर लिटरेचर फेस्टिवल में ब्रह्मास्त्र का लॉन्चिंग उनके बेटे से हो रहा है। मिस्टर निर्भय हांडा, इनका इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो के बाद दूंगी, तो कृपया हैव अ लुक। My name is Nirbhay Handa. I would like to congratulate my Take your hands together for Nirbhay Handa, who is supporting his father. Greetings and best wishes. Distinguished luminaries, excellencies, organizers, patrons, and the visitors of the Raisingnagar Sahitya Sammelan. This is Jay Acharya speaking to you from Singapore. मैं दोनों भाषाओं में साथ साथ बोलूँगा क्योंकि इस साहित्य सम्मेलन का कुछ विषय ही ऐसा है जिसमें मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है काव्य संग्रह के अंग्रेजी अनुवाद की, ब्रह्मास्त्र। तो मेरा कम्युनिकेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चालू रहेगा, दोनों में जो है सामंजस्य रहेगा। इट्स ए ग्रेट प्लेजर टू स्पीक टू यू ऑल on the grand opening ceremony of the Raisingnagar Sahitya Sammelan and inauguration, that is Lokarpit, of the Kavya Sangrah Brahmastra, which is originally penned in Hindi by Dr. Gopal Handa. Brahmastra, a wonderful word, a title charged with an infinite energy and ultimate weapon with no match. That is called the weapon of a poet, an author, and creative writer. It's a cognitive compilation of the feeling direct from the heart and transferred in word.
awakening the innermost compartment of body, mind and soul, the Brahmastra has succeeded in touching the life of urban and rural dwellers both. Dr. Handa, as a poet, has skillfully done so. He has done so well in the same way as he would do as a doctor on the operation table, with full honesty, integrity and pack of energy. I have been privileged person to get associated with this project, Brahmastra, which represents the full spectrum of rainbow of human thoughts and subtle feelings. Of course, there were challenges open to me on maintaining holistic integrity of the original expressions of each poetic creativity of Dr. Handa throughout during my work of translation, and I hope that I could do the justice to it and leave rest to the wisdom of the readers and learned critics. 5 years of his active involvement. Currently, he is the principal consultant with International Maritime Management and Consultancy Services, Singapore, and director of International Ocean Institute, Singapore. Focal Point having its HQ established in Republic of Malta. Literature Festival. A very warm welcome to each and everyone present here. And I feel this Rising Nagar Literature Festival is one of its own kind. I think first time in the history of Rising Nagar. I'm so excited for that. And also, with this video message, I would like to thank all the organizers behind the success of Rising Nagar Literature Festival, especially Mr. Deepak Billa, Isha, who is also supporting him in organizing the Rising Nagar Literature Festival. My special thanks to Dr. G.K. Handa, Dr. Neena Handa, and Dr. Jay Acharya for planning this entire event, and also the chief guests of today's program. Thank you so much. Wishing it all a very great success, and cheers to everyone. Have a nice evening. Thank you. Thank you, Neha. My name is To the Arts and Literature Festival at Gopalbak. I have visited Gopalbak many times and I am sure you will enjoy the hospitality. I would also like to extend my gratitude and huge thanks to Dr. Gopal Handa, to Dr. Neena Handa and Dr. Jay for their efforts in organizing this event and also promoting arts and literature at Rising Nagar. I'm sure you will enjoy your time very much and I'm looking forward to seeing you in the next event very soon. Please take your hands together for Anesthesia to be. The book of Dr. G.K. Handa is proudly named Brahmastra, which means known as the mightiest weapon of all. In Sanskrit, the word Brahmastra has been used metaphorically to compare pen of the poet and who is looking to make an impact of his work. Now, without introducing more, I request our guest and the host of the day, Dr. G.K. Handa, Dr. Neena Handa ma'am, please come on the stage for the inaugural of book. I request our special guest, Additional Collector Srimati. Srimati Kamla Araria ji. And please take your hands together for the launching book of Brahmastra by Dr. G.K. Handa. Please, ma'am. Put your hands together for Brahmastra.
साहित्यकारों का तो यही अंतर है। Yes, sir. You have few words about Brahmastra also after this. जितना हाँ वही जितना आपने हार्डली इसको नोट किया होगा, पेन किया होगा, सर कैसी फीलिंग आ रही है आपको? तो इतना मुश्किल था सर इसको लिखना? हाँ मुश्किल थी भाई, किसी का विनाश करना हो, और ये ऐसा असर था, अभेद्य था, मिसाइल से ज़्यादा अभेद्य था। रामायण के अंदर संपत जी मेरे बीच में मौजूद हैं, आ चुके हैं। शायद मेघनाथ थे जिन्होंने ये बस को यूज़ किया था, मैं गलत नहीं हूँ तो। हनुमान जी बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा रहे थे उस वक्त, काबू नहीं आ रहे थे किसी के, तो वो ब्रह्मास्त्र उस वक्त चलाया गया था, जिसको चलाने के बाद हनुमान जी बेहोश हो गए और उन्हें बांधा गया था। साहित्यकार की कलम उसका ब्रह्मास्त्र है। समाज के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, जो समाज के अंदर पोषित करने के लिए जो लिखा जाता है, उसी का रूप देते हुए साहित्यकार की कलम को ब्रह्मास्त्र कहते हैं। तो इसके बारे में और ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि समय होता जा रहा है। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो आप इस लिटरेरी कार्यक्रम में बता रहे और ब्रह्मास्त्र के इनॉग्रेशन को बता रहे। धन्यवाद। उपस्थित सभी महानुभावों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी, स्पेशली डॉक्टर हांडा दंपति का, जिन्होंने अभी शायद 2 या 3 दिन पहले आके मुझे इनवाइट किया इस इवेंट के लिए। तो मैं अपने आप को आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित मानते हुए बड़ा गर्व का अनुभूति हो रही है मुझे कि साहित्यिक सम्मेलन का जो ये आगाज़ आपने किया है, ये बहुत ही सुंदर है और एक बहुत ही सुंदर शाम में आपने इसका आयोजन किया है, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आपने जो अपने इस काव्य संग्रह का नाम दिया है ब्रह्मास्त्र, बहुत ही सोच समझ कर दिया होगा ये मैं मानती हूँ, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जब चलता है तो या तो कल्याण करता है या विध्वंस करता है। तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि आपका ये ब्रह्मास्त्र जब चले तो कल्याण के लिए चले, विध्वंस के लिए ना चले। जैसा कि आपने अपने अनुभव बताए हैं, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि एक बड़ा अजीब सा संयोग है कि कहाँ तो एक डॉक्टर जिनका वो छुरी कांटे से वास्ता पड़ता है और कहाँ इन्होंने कलम थाम ली, तो कहीं न कहीं एक मर्म कहीं दिल में छुपा होगा जो कि कलम के जरिए निकल के आया है। कहते हैं ना कि संवेदनाएं सभी में होती हैं, हम इंसान हैं, मानव है, मानवीय संवेदनाएं निसंदेह हैं सभी में, लेकिन उनको जाहिर करने का हर किसी में जज्बा नहीं होता, एक ज़रिया नहीं होता। तो आपका ये जो प्रयास है ये बहुत सुंदर प्रयास है और मैं समझती हूँ कि यहाँ की जो स्थानीय प्रतिभा है उसको निखारने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आपके प्रयासों की। ऐसा यहाँ पे जो उपस्थित जनसमूह हैं, जो प्रबुद्ध नागरिक जो मुझे दिख रहे हैं, उनकी उपस्थिति से ही इस बात का आभास हो रहा है कि ये आगाज़ हुआ है, इसका अंजाम बहुत दूर तक जाएगा और बहुत अच्छा जाएगा, बहुत सुंदर जाएगा। जैसा कि हम सभी मानते हैं कि प्रतिभा न तो कोई स्थान विशेष की उसमें पाबंदी में होती है, न ही किसी व्यक्ति विशेष की पाबंदी में होती है। प्रतिभा जन्मजात होती है, उसको कोई न कोई जरिया चाहिए सामने आने का। तो आपने ये बीड़ा उठाया है कि जो स्थानीय प्रतिभाएं, जैसा कि हम देखते हैं कि आपका जो गंगानगर ज़िला है बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, तो जो जयपुर के आसपास रहते हैं या बड़े शहरों के आसपास रहते हैं, वहाँ उनको एक अपने आप को एक मंच मिल जाता है एक्सप्लेन करने का, अपने प्रतिभा को निखारने का। लेकिन यहाँ चूँकि बिल्कुल मैं समझती हूँ कि बहुत एकदम कट ऑफ है, और रायसिंह नगर जैसा अभी मैं आई हूँ गंगानगर से चल के, तो रास्ता ही बड़ा
उबड़ खाबड़ सा या वो सही नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति एकदम स्पीड से और किसी जगह पे सिर्फ अपनी बात कहने के लिए पहुंच जाए। तो आपने यहाँ पे इस स्तर पर एक छोटी सी जगह पे एक बहुत सुंदर प्रयास किया है, उसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी आपको। और यहाँ पे जब सभी उपस्थित जनसमूह है, मैं सोच पा रही हूँ कि यहाँ पे सभी का जो उनका रुझान है वो साहित्य के प्रति निसंदेह होगा, जिससे कि जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं उनको अपने आप को निखारने में, अपने आप का पुरस्कृत करने में बहुत सहयोग मिलेगा, बहुत मदद मिलेगी। और आप लोगों को मैं फिर से आगरा दंपति का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। और कहते हैं ना कि कहीं न कहीं कोई कनेक्शन ऐसा बैठता है। अब मुझे क्या पता कि आपकी जो है ये रुचि है साहित्य में, और मुझे भी थोड़ा लिखने पढ़ने का शौक़ है, तो ये कनेक्शन कहीं न कहीं शायद ये जुड़ गया है कि मैं इस प्रोग्राम में आऊँ, वरना तो मुझे शायद आने का मौका नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें जो है, आपके अंदरूनी जो भाव हैं वो आपको खींच के ले जाते हैं। मुझे भी बड़ा लिखने का शौक़ है, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि प्रशासन में काम करते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम अपने आप को चाहते हुए भी बंदिश में महसूस करते हैं, या आपने भी उसमें सरकारी सेवा में रहते हुए कुछ पीड़ा महसूस करी लोगों की। ऐसे ही चूँकि आपका पेशा अलग था, हमारा पेशा थोड़ा अलग है, प्रशासन का है, लोगों से वास्ता पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से, व्यवस्थाओं के जो बंदिशें होती हैं या कानूनों के दायरे होते हैं, उनकी वजह से हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। तो उस वक्त जो संवेदना होती है, जो टीस होती है कुछ न कर पाने की, या जो विवशता की, वो जो आती है वो लेखनी के जरिए पेपर पे आती है, और उसी से साहित्य का सृजन होता है। तो हर इंसान में, क्योंकि हम संवेदनशील इंसान हैं, तो सभी में कुछ न कुछ प्रतिभा निसंदेह होगी, और उस प्रतिभा को मेरा अनुरोध है कि उसको बजाय अपन उसको दबाएं, उसको निखारने का हमें प्रयास करना चाहिए, और जहाँ प्रतिभा हमें नज़र आती है उसको हमें आगे लाने का प्रयास भी करना चाहिए। तो आपका जो ये एक प्रयास है, जो एक आगाज़ है, मैं सोचती हूँ कि बहुत ही सुंदर परिणति पे पहुँचेगा, बहुत लोगों की प्रतिभाओं को निखारने का एक मंच आप प्रदान करेंगे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है, ऐसा ही मेरा आपसे अनुरोध है। आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का मुझे इस बहुत ही सुंदर शाम में मुझे अवसर दिया है, उसके लिए मैं बहुत दिल से आपको बधाई देती हूँ, और आपके इस ब्रह्मास्त्र के लिए बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ कि ये ब्रह्मास्त्र आपका जो है ये बहुत ऊंचाइयों तक जाए। धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच मैम फॉर द काइंड वर्ड्स। पत्रिका श्री गंगानगर संस्करण की जन्म इनका झुंझुनू में हुआ है। जिले की चिड़ावा पंचायत समिति के गांव गहरापुर कैराम में सामान्य सैनिक कृषक परिवार के सबसे छोटे बेटे हैं। बड़े भाई जो कि दिल्ली में अध्यापक हैं, उनकी प्रेरणा से पत्रकारिता में आए हैं। 1995 में बगट से स्नातक करने के बाद 2000 में भोपाल में प्रशिक्षण किया। करीब 22 साल से पत्रकारिता में सक्रिय। 5 साल दैनिक भास्कर में जयपुर श्री गंगानगर एवं अलवर काम करने के बाद जुलाई 2005 में पत्रिका सीकर से जुड़े। फिर झुंझुनू जिला प्रभारी रहे। इसके बाद छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एवं भिलाई में स्थानीय संपादक रहे। बहुत लंबा है इनका डेजिग्नेशन है, और मैं सर को अभी यूं ही आमंत्रित करूंगी, और मैं कहूँगी अपने वचन से, अपने मुख से आप अपना इंट्रोड्यूस दें, तो मैं आपकी प्रभारी रहूँगी। प्लीज़ सर, महेंद्र सिंह शेखावत। थैंक यू सो मच। रायसिंह नगर साहित्य सम्मेलन में मुझे बुलाने के लिए मैं आगरा दंपति का हार्दिक आभारी हूँ। एक नवाचार जो आज रायसिंह नगर कस्बे के पास हो रहा है, निसंदेह भविष्य में ये मील का पत्थर साबित होगा। जैसा अभी मैम बता रही थी कि हर आदमी संवेदनशील होता है, और कहीं न कहीं उसमें संवेदना दबी होती है, और उसको किसी न किसी माध्यम से कहना चाहिए।
मैडम ने अपनी मजबूरियां बताई, डॉक्टर साहब ने भी मजबूरियां बताई। मैं चूँकि प्रेस लाइन से हूँ, हमारी भी मजबूरियां होती हैं, हम एक सीमा के दायरे में ही रह के काम कर सकते हैं, लेकिन मैं निरंतर खुद भी लेखन करता हूँ और जो सत्य घटनाएं होती हैं जो किसी मजबूरी के बस अखबार में नहीं आ पाती, क्योंकि अखबार में केवल ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आती है, जो पर्दे के पीछे का सच होता है मैं उनको कहानियों के माध्यम से लिखता हूँ। मेरा फेसबुक पे पेज है, मेरी लघु कथाएं, उस पर वो सारी सत्य घटनाएं हैं, केवल पात्र और वो बदले गए हैं, उसके स्थान बदले गए। खैर, मुझे दायित्व हमारे चेयरमैन सर श्री गुलाब जी कोठारी की टिप्पणी जो इस पुस्तक पे की गई है उसके लिए आमंत्रित किया गया है। मैं उनके लिखे हुए शब्द आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ कि आधुनिक दौर में काव्य क्रम का कलेवर बदल गया है। यशो कामना, अर्थ कामना अथवा तत्काल आनंद प्राप्ति जैसे प्रयोजन अब कविता के नहीं रहे। जीवन व्यवहार को समझाने का उद्देश्य भी प्रमुख नहीं रहा। अमंगल निवारण भी कविता का लक्ष्य नहीं रहा। कविता अब वह कांता नहीं जो पत्नी सदृश से उपदेश देने वाली प्रतीत हो। जीवन में भौतिकता के अतिशय ने जितनी विद्रुपता आसपास बिखेरी है, विकारों का जैसा नया विश्व गढ़ दिया है, कविता आज वहाँ विचरण करने लगी है। छंद के बंधन और कला की रीति नीति में से भी बहुत पहले स्वतंत्र हो चुकी। अब उन्मुक्त, अल्लड़, बांकपन एवं विशिष्ट वक्रता से युक्त काव्य काया उसके भीतर की लयात्मकता का आरोह अवरोह प्रस्तुत करती है। कविता के स्पंदन कभी अग्निस्मान दाहकता है, कभी सोम की शीतलता का अनुभव कराते हैं। काव्य रचना की प्रेरणा मन में अंतःस्फूर्त होती है, सुख दुख का द्वैत नहीं रहता, तब रचना एक सफल अभिव्यक्ति बन जाती है। कवि की विलक्षण शक्ति हर चीज को प्राणवान देखती है। इसी व्यक्तिकरण की प्रतिभा से कवि प्रकृति को भी मनुष्य के समान आचरण करते दिखाता है। काव्य साधना के एकाकी क्षणों में भी व्यक्ति संसार में अपरिमित आनंद की अनुभूति करना चाहता है। बाहर का विरूपित विश्व इस आनंद मूर्ति को खंडित करता रहता है, तब शब्द सागर का मंथन काव्य रचना के रूप में प्रकट होता है। ऐसी ही मंथन प्रक्रिया में डॉक्टर गोपाल कृष्ण हांडा ने जिस दुख, वियोग, अभाव, उपलब्धि, आनंद आदि का अनुभव किया, उसे अपने काव्य संग्रह में अभिव्यक्त किया है। विकास और आधुनिकता की गहमा गहमी में उपेक्षित गांव का चित्रण माटी का दर्द प्रतीत होता है। माँ के गांव के सूखे चूल्हे से लेकर गंदले पानी के छप्पड़ और नहर की तस्वीरें परिवर्तन के दौर में पथरीली दीवारों के पीछे गुम होती जा रही हैं। रिश्तों की मिठास औपचारिकताओं में बेस्वाद हो चली है। सखाओं के बगैर खलती अपूर्णता और कहीं बिछो का शाश्वत सत्य समझती कविताएं भरपूर जी लेने की सीख देती हैं। विभिन्न कविताओं में डॉक्टर हांडा की चिकित्सा सेवा तथा अन्य लोकोपकारी गतिविधियों की कड़वी अनुभूतियों का स्पर्श भी महसूस होता है। कन्या की उपेक्षा एवं नारी की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण गांव शहरों के इस नासूर से होती गहन पीड़ा का प्रत्यक्ष कराता है। स्थानीय बोली का शब्द बथेरी हमारी विकृत मानसिकता को अनावृत करता है। 20 कविताओं के इस संग्रह के विषय भले ही सीमित हों, किंतु चिंतन का फलक व्यापक है। कलम को ब्रह्मास्त्र का स्वरूप मानकर जीवन के कुरुक्षेत्र में रिपुओं का सामना करने का संकल्प इस संग्रह में दिखता है। मन से किया गया संप्रेषण निश्चित ही सुधी पाठकों के मन को छुएगा। उपलब्धि यह भी है कि इस संग्रह में प्रत्येक कविता का अंग्रेजी में भावानुवाद प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया है। बधाई, मंगल कामनाएं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। Brilliant. Thank you so much, sir, for your kind words. And now, ladies and gentlemen, एक और आर्ट है जिससे हम नाच भी सकते हैं, धमाल भी सकते हैं, and it is very good for our ears also sometimes. I request Sonam Kuba, the singer of the day, and the guitarist